बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गदागिरी की 3 किस्में हैं। नंबर 1, मालदार यानी बक़द्र निसाब माल का मालिक हो, फ़कीर ना हो। बक़द्र निसाब माल का मालिक हो, फ़कीर ना हो, तो ऐसे शख्स का सवाल करना और उसे कुछ चीज़ देना, सदका या ज़कात देना, ये हराम है। अगर ऐसे इंसान को जो बक़द्र माल का मालिक है, बक़द्र निसाब माल का मालिक है, ऐसे आदमी को ज़कात अगर किसी ने दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 2, फ़कीर हो यानी बक़द्र निसाब माल का मालिक न हो मगर तंदुरुस्त और कमाने पर कादिर है, तो ऐसे शख्स का भी सवाल करना हराम है और जो कुछ उससे मिले उसके हक़ में खबीस है। इसे भीख देना मना है क्योंकि ये गुनाह पर ताउन है। मगर चूँकि फ़कीर है तो फ़कीर होने की वजह से ज़कात तो अदा हो जाएगी अगर कोई और दूसरी वजह माने ना हो। जैसे कि आजकल होता है, लोग मान लो कि बहुत सारे लोग फ़कीर ही होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छे काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं, वो कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का सवाल करना ये हराम और जो कुछ मिले उनके हक़ में माल खबीस है। लेकिन अगर हकीकतन शरई फ़कीर है, बक़द्र निसाब माल के मालिक नहीं, तो ज़कात अदा हो जाएगी अगर दूसरी कोई वजह माने न हो। और तीसरी किस्म है फ़कीर हो यानी इंसान फ़कीर भी हो, बक़द्र निसाब माल का मालिक भी ना हो और आजिज़ भी हो यानी कमज़ोर हो, कमाने पर कादिर ना हो, न बक़द्र निसाब माल का मालिक हो न कमाने पर कादिर हो। तो ऐसे आदमी का सवाल करना और ऐसे आदमी को ज़कात की रकम देना, ये दोनों हलाल है और ये ज़कात के बेहतरीन मसारिफ़ में से है। आला वत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़तावा रिवायत शरीफ में फ़रमाते हैं, गदाई की 3 किस्में हैं। एक, गनी मालदार, जैसे अक्सर जोगी और साधु बच्चे, उन्हें सवाल करना भी हराम है और उन्हें देना भी हराम है, और अगर उनको ज़कात दी तो ज़कात अदा ना होगी, फ़र्द सर पर बाकी रहेगा। ठीक है, जो मालदार भी हों, है ना, और बक़द्र निसाब माल के मालिक भी हों, सेहतमंद भी हों, सब कुछ हों। लेकिन दूसरे वो लोग कि वाकई में बक़द्र निसाब माल के मालिक नहीं हैं, ठीक है, फ़कीर हैं लेकिन कवी हैं, तंदुरुस्त हैं, कमाने पर कादिर हैं, और सवाल किसी ऐसी ज़रूरियात के लिए भी नहीं है जो उनके कसब से बाहर हो। यानी कि ऐसा नहीं कि वो मेहनत करके कमा करके वो चीज़ नहीं ले सकते, ले सकते हैं, खुद से मेहनत करके कमा सकते हैं, फिर भी सवाल कर रहे हैं। कोई मज़दूरी या हरफत कारोबार नहीं करते हैं, बस खाली मुफ्त में खाने के आदी हो गए हैं और उसी के लिए भीख मांगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का सवाल करना भी हराम और उनको जो कुछ मिल जाए उनके हक़ में खबीस है। ठीक है, वो कि हदीस पाक में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सदका हलाल नहीं है किसी मालदार गनी के लिए और ना तंदुरुस्त सेहतमंद के लिए। तो लिहाजा इन्हें भीख देना मासियत है, भीख देना मना है और ये मासियत पर एआनत है, क्योंकि अगर लोग न देंगे तो मजबूरन मेहनत मजदूरी करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि गुनाह और ज़्यादती पर मदद ना करो, तो अगर इनको दिया जाएगा तो मासियत पर मदद होगी। अलबत्ता तीसरे वो लोग होते हैं, अच्छा, लेकिन आला ने फरमाते हैं कि इनको अगर ज़कात दी तो अदा हो जाएगी और कोई माने शरई अगर ना हो कि फ़कीर हैं, और अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नमा सदक़ात लिल-फ़ुक़रा, सदका फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए ही है। अलबत्ता तीसरे वो लोग होते हैं जो आजिज़ हैं, नातवा हैं, कमज़ोर हैं, बक़द्र निसाब माल के मालिक भी नहीं है, कमाने पर भी कुदरत नहीं है, या अगर कमा भी लेते हैं तो इतना कमाते हैं कि वो उनके लिए काफ़ी नहीं होता है, बहुत कम रहता है। तो ऐसे लोगों का सवाल करना हलाल और जो कुछ उन्हें मिले उनके हक़ में माल तय्यब, और ये उम्दा मसारिफ़ ज़कात से हैं, उन्हें देना बाइस अजर अज़ीम है। और यही वो लोग हैं जिन्हें झिड़कना भी हराम है। फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 467, किताब ज़कात, रदा अकेडमी, मुंबई। तो इससे पता चला कि कितने तरह के फ़कीर हो सकते हैं। तो एक तो वो कि जो मुतलक़न फ़कीर ही नहीं हैं और तंदुरुस्त भी हैं, तो उनका सवाल करना भी, उन्हें कुछ देना, दोनों हराम है। बात ख़त्म हो गई। दूसरे वो फ़कीर तो होते हैं लेकिन सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, कमा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को सवाल करना हराम है। लेकिन अगर किसी ने दिया और कोई दूसरी चीज़ माने नहीं तो ज़कात अदा हो जाएगी। तो लिहाजा इनसे भी न दिया जाए, बचा जाए। हाँ, बस तीसरी किस्म वही है कि जो बक़द्र निसाब माल के मालिक भी ना हो और कमाने पर भी कुदरत ना हो, कमज़ोर आजिज़ हों, तो ये बेहतर मसारिफ़ ज़कात से इन्हें देने में सवाब भी है। वल्लाहु ताला आलम।